सिर्फ सच्ची और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अपना चैनल न्यूज़ फैक्टर इंडिया और हाँ, बेल आइकन दबाना कतई न भूलें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये तस्वीर एक ऐसे कार्यक्रम की है जिसमें नौजवानों के साथ साथ मासूम बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें कई बच्चों को सम्मानित भी किया गया। दरअसल लखनऊ की समाज सेवी संस्था सहाबा एक्शन कमेटी के अध्यक्ष वहीद फारूकी ने करीब 45 दिन पहले ऑनलाइन क्विज की शुरुआत की थी। इस अनोखे क्विज में मजहब इस्लाम से जुड़े हुए कई सवाल पूछे गए थे। इस क्विज को अनोखा इसलिए कहा गया क्योंकि इससे पहले लखनऊ की सरजमी पर इस तरह का कोई भी कॉन्टेस्ट नहीं हुआ था। फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए इन सवालों को पूछा गया और क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान और क्या बच्चे सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ऑनलाइन ही सवालात के जवाब दिए। इस क्विज में लड़कों के साथ साथ लड़कियों ने भी अपना दम दिखाया और कई खिताब अपने नाम किए। मैंने इस प्रोग्राम में कोई उम्र का मुतय्यन नहीं की थी, कोई भी हिस्सा ले सकता था और इसको ऑनलाइन रखा था, लोग अपने ऑनलाइन घर से बैठ के भी इसके जवाबात दे सके। इसमें पहला मरहला था, फर्स्ट स्टेप ये था कि हमने हर दिन 2 सवाल डाले। 19 सितंबर से 28 अक्टूबर तक ये प्रोग्राम चला, जिसमें 80 सवालात 40 दिन डाले गए। हर दिन 2 सवाल थे। जिन लोगों ने एक क्राइटेरिया सेट किया कि जो लोग 80% सवालात के सही जवाब देंगे, उनको सेकेंड स्टेप में हम अपने ऑफिस में बुला के उन लोगों से 10 सवालात सुने गए। उन्हीं 80 सवालात में से जिन लोगों ने 80 सवालात में से 10 सवालात के सही जवाब दिए, उनको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ किए जाएंगे। पुराने लखनऊ के दरियाई टोला इलाके में मौजूद बिस्मिल्लाह मैरिज हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में शहर के नामचीन लोग मौजूद रहे, जिसमें कमेटी के सदस्य मोहम्मद इरफान को उनके बेहतरीन काम और खिदमत खल्क के जज्बे को देखते हुए सम्मानित भी किया गया। इस दौरान न्यूज सेक्टर की टीम ने इस कार्यक्रम के आयोजक और सहाबा एक्शन कमेटी के अध्यक्ष वहीद फारूकी से बात की और उनसे ये जानने की कोशिश की कि आखिर इस कार्यक्रम के पीछे उनका मकसद क्या है और आखिर कैसे वो मुसलमानों में फैली गुमराही को दूर करेंगे। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि हमारे माशरे में, खासकर मुस्लिम माशरे में, दीन की कमी की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो समाज में पैदा हो रही हैं। हमारा नौजवान 2-2 बजे रात तक के मोबाइल पे लगा रहता है। हमारा नौजवान मस्जिदों से दूर है। तो एक कोशिश की जा रही है कि इस्लामिक क्विज के करा करके और लोगों को दीन से जोड़ने की कोशिश की। मैं सिर्फ आने वाली नस्ल को एक ही बात बताना चाहता हूँ कि दुनिया के साथ दीन ज़रूर सीखो। आज माशरे में जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं कि हमने अपने बच्चों को बहुत हाई एजुकेशन दी और दुनियावी तालीम बहुत अच्छी दी, लेकिन नतीजा ये निकल रहा है कि जब बुढ़ापे में वही बच्चे माँ बाप को घर से बाहर निकाल रहे हैं। कमी सिर्फ इस बात की कि उनके अंदर दीन की जानकारी नहीं है, उनको खुदा का खौफ नहीं है। तो हमने उनको ये सिखाया ही नहीं कि अल्लाह कौन है और रसूल कौन है, इसलिए अल्लाह के फरमान नहीं बताए। अगर हमने बताए होते तो उनके अंदर भी खौफ खुदा होता और माँ बाप की मोहब्बत। इस अनोखे कार्यक्रम में मुसलमानों के साथ साथ हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले कई लोगों ने शिरकत की, जिसमें सनातन धर्मगुरु स्वामी सर्वेश साईं का नाम सबसे खास है। स्वामी सर्वेश साईं ने मंच से पूरे कार्यक्रम को संबोधित किया और समाज में फैली हुई कई तरह की दिक्कतों पर रोशनी डाली। इस कार्यक्रम में कारी सैयद शाह फैसल भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को बांध कर रखा।
इस दौरान उन्हें भी सम्मानित किया गया। कंपटीशन का इनामी प्रोग्राम था जलसे तकसीम इस्नाद व इनामात। बहुत बड़ी तादाद में लखनऊ के बाहर के स्टूडेंट्स ने भी हिस्सा लिया। जेंट्स ने, लेडीज़ ने, सबों ने शिरकत की। जिन लोगों ने अव्वल, दोम, सोम, चहारुम पोजीशन हासिल की, यानी फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले को 5,000 का इनाम और सेकंड पोजीशन हासिल करने वाले यानी दोम हासिल करने वाले को 4,000 का इनाम और थर्ड पोजीशन यानी सेकंड पोजीशन हासिल करने वाले को 3,000 का इनाम और फोर्थ पोजीशन हासिल करने वाले को 2,500 का इनाम दिया गया। ये पूरा प्रोग्राम जो है सहाबा एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम हुआ। इस दौरान हमने सहाबा एक्शन कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट जैद फारूकी से भी बात की। उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर इस तरह की क्विज में उनकी क्या भूमिका थी और आखिर कैसे इसे कामयाब बनाया गया। मेरा मकसद है कि लोग जो दीन से दूर होते जा रहे हैं और दीन की बुनियादी मालूमात ताकि हम लोगों को फराहम करें, इसलिए हमने मुख्तसर से सवालात जो दीन की बुनियादी मालूमात है उसको पेश नज़र रखते हुए लोगों को इसकी तरफ बुलाया। इस तरह के हम लोगों ने सवालात बनाए, लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत अच्छे जवाबात दिए। अल्लाह ये 40 दिन तक मुसलसल पाबंदी के साथ हर रोज़ हम जो शूरा के लोग हैं वो लोग सवालात डालते थे, लोग उसके जवाबात देते थे। 5 बजे से 10 बजे तक टाइमिंग दी जाती थी। उस टाइमिंग में ताकि लोगों को सवाल तलाश करने का मौका मिल जाए, फिर उसको हम लोग जवाब को नोट कर लेते थे और 80% में जो लोग थे उनको मैंने एक मरहले में बुलाया। दूसरा मरहला जो था उसमें बुलाया, लोग आए, लोगों ने जवाबात जो दिए उससे फिर जो उसमें जो 8 लोग ऐसे थे जिन्होंने 10-10 सवाल करके तमाम सवालात के सही जवाब दिए। फिर हमने उनको यहाँ बुलाया। उसमें क़ुरा का एक हुआ, क़ुरा जिसको हम लोग टॉस के ज़रिए एक तरीके से कह सकते हैं, टॉस हुआ। उस टॉस में 4 लोग इम्तियाज़ में आ गए और 4 लोग खुसूसी में आ गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इस क्विज में जीत हासिल करने वाले बच्चों से जब हमने बात की तो पता चला वो आज के दौर में नौजवानों से कहीं आगे निकल चुके हैं और उन्हें हमसे ज्यादा सही गलत और भाईचारे का एहसास है। मुझे इस कंपटीशन में बहुत अच्छा लगा। तो सवालात कैसे आए थे, आसान थे कि मुश्किल आ रहे थे? सब सवालात कुछ मुश्किल थे, कुछ बहुत आसान थे। तो ये तैयारी आपने अपने आप से की या आपकी कोई मदद कर रहा था? मेरे अब्बू मेरी मदद कर रहे थे और जो भी वो सवाल पूछते थे मैं उनका जवाब ढूंढता था और वही मैं तैयारी करता था, इसलिए मैं इस कंपटीशन में हासिल किया। मैं अपनी उम्र के बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ दीनी पढ़ाई भी पढ़ें और यही उम्र होती है बच्चों को पढ़ने की। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यही दीन सिखाता है कि मज़हब कोई अलग नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब एक। जिस तरह से बच्चे एक साथ खेलते हैं इसी तरह से सब लोग को एक साथ रहना चाहिए। हमें अच्छे से तैयारी करते थे, कभी वो दे देते थे, कभी हम दे देते थे। कभी हम दे देते थे और अम्मी अब्बू ढूंढ के दे देते थे, अम्मी अब्बू से पूछते थे। हम अपने उम्र के बच्चों को संदेश देना चाहते, जैसे हमने कंपटीशन में हिस्सा लिया है वैसे उनको भी लेना चाहिए। इस कार्यक्रम में जितने भी लोग सम्मानित किए गए उसमें सबसे ज्यादा बच्चियां और घरेलू महिलाएं शामिल हैं और इन सब ने इस क्विज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। हमने आने वाले वक्त के लिए 2 प्रोग्राम का आज अनाउंस कर दिया है। पहला प्रोग्राम हमारा ये है कि 1 दिसंबर से मैं शुरू करूँगा। ये प्रोग्राम है 8 साल से 12 साल के बच्चों का, जिसमें हिंट्स के तौर पर एक किताब है तालीमुल इस्लाम, उसके 4 पार्ट हैं। उन चारों पार्ट में से ही सवालात किए जाएंगे। ये 8 से 12 साल के बच्चों के लिए। अगला जो मैंने अनाउंस किया है प्रोग्राम वो ये है कि हर मस्जिद, वो मस्जिद कोई भी हो, किसी जगह भी हो, जो लोग
40 दिन तक के फजर की नमाज पढ़ेंगे उनको साइकिल इनाम होगा। इस कार्यक्रम के आखिर में संस्था के अध्यक्ष ने अपने अगले कॉन्टेस्ट के नए नियम और तारीख की घोषणा भी कर दी। इसके जरिए जो अनोखी पहल वहीद फारूकी ने की है वो वाकई काबिले तारीफ है। लखनऊ से न्यूज फैक्टर इंडिया के लिए मोहम्मद आसिफ दुलार की रिपोर्ट। सिर्फ सच्ची और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अपना चैनल न्यूज फैक्टर इंडिया और हाँ, बेल आइकन दबाना कतई न भूलें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।